मुबारक, बजरंग बली की जाए। वो खत कहाँ है छोटू? छोटू वो खत कहाँ है? मैं पूछता हूँ छोटू वो खत कहाँ है? खत मेरे पास है गोपी। चंपा? हाँ गोपी, मैं। ये खत तुम्हारे पास कहाँ से आया चंपा? छोटू से। पोस्ट करने के लिए मैंने छोटू से ले लिया था। चंपा! ये तुमने क्या किया चंपा? कौन से जन्म का बदला लिया है मुझसे? तुम बसंती से कौन से जन्म का बदला ले रहे हो? मैं बसंती से प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। गोपी, हम प्यार करने वालों के भी कैसे नसीब हैं। जो हमें प्यार करता है हम उसे नहीं करते, जिसे हम प्यार करते हैं वो हमसे नहीं करता। गोपी, तुम बसंती से हार गए, मैं तुमसे हार गई। हम दोनों हारे हुए जुआरी हैं, फिर भी एक दूसरे से कोई हमदर्दी नहीं। ये सामान टैक्सी में रख दो, जाओ। जी साहब। माँ जल्दी करो ना, गाड़ी का टाइम हो रहा है। ओहो, आती हूँ। क्यों सारा घर सर पे उठा रखा है? लो, बिल्डिंग के चलते फिरते अखबार फिर से आ गए हैं। इनके पेट में बातें फिर से गड़बड़ कर रही होंगी। पूछ लो वरना बेचारे दर्द से मर जाएंगे। जाओ। क्या हुआ कांता बहन, फिर कुछ हो गया? अरे मौसी, अनर्थ हो गया। 16 नंबर वाली लड़की धोबी के लड़के के साथ भाग गई और 13 नंबर फ्लैट के बिजनेसमैन के घर से 20 लाख रुपया पकड़ा गया। ओह, भला हो बहन जी आपका, जो हमारे पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। अरे आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? एक शर्त है, अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा। अरे बेटा, तुमने हमें समझ क्या रखा है? हमें चुगली करने की आदत है क्या? इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, कभी इधर की बात उधर की है हमने? फिर आप बेफिक्री से सब कुछ बता दीजिए। क्या है कि मुझसे एक खून हो गया है, इसलिए हम लोग घर छोड़कर कहीं जा रहे हैं जहाँ पुलिस हम तक पहुँच ना सके। बताना नहीं किसी को। नहीं बताएंगे। चलो माँ। पेट में दर्द। ये लो 10 रुपए। ये क्या साहब? 4 दिन के बाद मेरी शादी है, मिठाई खा लेना। मुबारक हो साहब, अगली बार आएंगे तो डबल पैसे लूंगा। सलाम साहब। चलो नमस्ते भाई। अरे पाए लगे चाचा जी। इधर हो बेटा। माँ, बसंती के चाचा जी हैं, मेरी माँ। नमस्ते बहन जी। आप घर ही जा रहे हैं ना? छुट्टी पे आज ही आया हूँ। तो चलिए ना हमारे साथ, चलिए आइए। चलो माँ, बैठो। अरे बेटा राज, तुम तो कल आने वाले थे और ये आज तुम। जी वो। हाँ समझ गया। ऐसे मामले में सब्र करना जरा मुश्किल ही होता है। आज नहीं छोड़ूंगा फौजी, आज पूरा बदला लूंगा। अपने पहिया दिमाग समझाई, हमें उठे चढ़ी जान दिया पर हटो। भगवान, मुझे अफसोस है कि मैं इन्हें बचा नहीं सका, लेकिन मिस्टर राज को अभी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जब तक कि उनकी हालत संभल न जाए उन्हें किसी भी किस्म का सदमा पहुंचाना खतरे से खाली नहीं है। डॉक्टर साहब, राज की हालत कब तक संभल जाएगी? कुछ नहीं कह सकते, जख्म बहुत गहरे हैं, खून भी काफी बह चुका है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोशिश नहीं, आपको उसे बचाना पड़ेगा।
आओ बसंती, बैठो। क्या बात है, सोई नहीं? नींद नहीं आ रही बाबा। नींद आ भी कैसे सकती है? हाँ बाबा, पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही। खुशियों की आहट सुनकर नींद अक्सर भाग जाया करती है। बेटी, जिसके आने की खुशी में तू अब तक जाग रही है, तुझसे मिलने की खुशी में वो भी करवटें बदल रहा होगा। राज, राज, डॉक्टर साहब, राज को होश आ गया है। चलिए चलिए। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, राज को होश आ गया है। नहीं! नहीं! डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे अब समझ में आया, बाबू इन कजरारे नैनों को देख कर ही दीवाना हुआ होगा। तू फिर आ गई परेशान करने? अरे मेरी रानी, मैं तो ये बताने आई हूँ कि बस के आने का समय हो गया, चलना नहीं है। चल, मैं तैयार हूँ। चलो। मैं जानता हूं बेटा, तुम्हारे दिल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, पर यह घड़ी हिम्मत से काम लेने की है बेटा, हिम्मत से काम ले। चाचा जी, ये हिम्मत से काम ले बेटा। ये सब क्या हो गया चाचा जी? अब और कितनी बसों का इंतजार करेगी? लगता है कि आज बाबू नहीं आएगा। वो इंतजार करवा कर तेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। ये भी कोई तरीका है? किसी की जान जाए और उनकी अदा ठहरी। आने दे उनको, मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी। अरे हो सकता है कोई जरूरी काम पड़ गया हो। उनको काम मुझसे ज्यादा प्यारा है, अगर आना ही नहीं था तो फिर लिखा क्यों? अरे अरे अरे, मुझ पर क्यों नाराज हो रही है मेरी लाडो रानी? जब वो आ जाएंगे तो अपना सारा गुस्सा उन पर उतार लेना। अब तो चलो चलो। लेकिन चंपा, वो आए क्यों नहीं? आई एम सॉरी, वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। मिस्टर राज की आंखें अब कभी वापस नहीं आ सकती। डॉक्टर साहब, गुरु मुबारक हो गुरु। किस बात की? 3 दिन और बीत गए, हाले तक बाबू नहीं आया। शादी की तारीख निकली जा रही है। बसंती तो उसके बापू बड़े परेशान ने। गुरु, लगता है जो इंतजाम आपने बाबू के वास्ते किया थी वो आप खुद तोड़े काम आऊगा। ये क्या लिख रहे हो बेटा? जी, बसंती को खत लिख रहा हूँ। देखूं तो। बेटे, ये तो आड़ा टेढ़ा लिखा हुआ है, बसंती कैसे पढ़ पाएगी? आप ठीक कहते हैं चाचा जी, मेरा हर शब्द मेरी तरह ठोकर खाकर बिखर गया है। बसंती को जोड़ जोड़ कर पढ़ना पड़ेगा। चाचा जी, अब मेरे लिए खत लिख देंगे? लिख दूंगा बेटा, लिख दूंगा। लिखिए। बसंती, खुश रहो। मेरा खत पाकर तुम्हें हैरानी तो होगी कि मेरे बजाय तुम्हें मेरा खत मिला। मैं तुम्हारी तरफ तूफान की तरह आ रहा था, मगर रास्ते में एक हादसे का शिकार हो गया।
जिसने मुझसे मेरी मां छीन ली, मेरी आंखें छीन ली और मुझे जिंदगी की ऐसी अंधेरी गुफाओं में लाकर छोड़ दिया जहां से मैं तुम्हें अपने हाथ से खत भी नहीं लिख सकता। मगर मैं मायूस नहीं हुआ बसंती, क्योंकि मुझे मालूम है यह खबर मिलते ही तुम मोहब्बत के बेशुमार चिराग लेकर मेरे पास आओगी और मेरी जिंदगी के तमाम अंधेरों को शर्मिंदा कर दोगी। मैं ठीक होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हारा राज। आप इसे पोस्ट कर देना। बेटा पोस्ट क्या, खुद जाकर दे दूंगा। वो बेचारे परेशान होंगे, उन्हें भी हालात से आगाह कर दूंगा। आप कब जा रहे हैं? सोचता हूं कल चला जाऊं। राजू बेटा, राजू क्या सोच रहा है बेटा? सोच रहा हूं अगर सब ठीक होता तो कल मेरी और बसंती की हाँ ठीक है भैया। अरे भैया राम सिंह देखना सजावट में कोई कमी ना रह जाए। हाँ क्या हुआ लाला जी? बसें तो सब आ चुकी है, लेकिन अच्छा क्या तो अपना काम कर। जी लाला जी। बेटी बसंती। आई बापू। क्या है बापू? बेटी अब तक उनका कुछ पता नहीं। आ जाएंगे बापू। वो तो मैं भी जानता हूँ कि आ जाएंगे, लेकिन कब? सारी तैयारियां हो चुकी है। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। आप तो यूं ही चिंता करें बापू। फिर चाचा भी तो नहीं आए, क्या उनके बगैर शादी हो सकती है? चाचा आ गए। चाचा, चाचा, ओ चाचा। बेटा बसंती, चाचा मेरे लिए क्या लाए? बोलो ना चाचा, मेरे लिए क्या लाए? लाया हूं बेटा, लाया हूं। ये ले। चंपा। भैया बड़ी देर कर दी आने में। हाँ भैया, जरा मेरे साथ तो आओ। क्या राज और उसकी माँ आ गए? मेरे साथ तो आओ। लेकिन देख चंपा, चाचा मेरे कितनी अच्छी साड़ी लाए। अरे वाह। आहा, अब अच्छी लग रही है, दुल्हन जैसी। भैया, अपने आप को संभालो। ये सब क्या हो गया? राज की आंखें। भैया, होनी को कौन टाल सकता है? लेकिन ये चिट्ठी तुम्हें कहां से मिली? उस गाड़ी में मैं भी था भैया। हे भगवान। मगर बसंती? भैया, बसंती को सब नहीं मालूम होना चाहिए। पर एक न एक दिन तो उसे मालूम हो ही जाएगा। ना ना भैया, उसे ये नहीं मालूम होना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि राज एक धोखेबाज था, उसे धोखा दे गया। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि बसंती की शादी कहीं और कर दो। तू क्या ये समझता है कि कहीं और शादी करके बसंती खुश रहेगी? और हमें उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। भैया, मैं उसकी खुशी के बारे में सोच रहा हूं। वो तो बच्ची है, उसका बुरा भला हमें सोचना चाहिए। लेकिन वो एक दूसरे से। भैया, ये बचपन की मोहब्बत है, इसमें जोश होता है, होश नहीं होता। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, एक दिन ऐसा आएगा कि बसंती यही भूल जाएगी कि उसकी जिंदगी में कोई बाबू आया भी था। मान जाओ भैया, मान जाओ मेरी बात। शायद तू ठीक कहता है, इसी में ही बसंती की भलाई है। मेरी बन्नों की बारात आएगी, सपनों की सौगात लाएगी, कल बन्नों ससुराल जाएगी, साजन का प्यार पाएगी।
बसंती, बसंत, जी बापू, बेटी कहाँ जा रही है? दुकान जा रही हूँ। सीजन शुरू हो गया है, दुकान नहीं खोलनी। लेकिन बेटी लोग क्या कहेंगे? खाना रख दिया है, खा लेना, मैं शाम को आ जाऊंगी। भैया, ये बसंती कहाँ जा रही है? दुकान पर। कल वो डोली चढ़ने वाली थी और आज। ठीक है तो भैया, दुकान पर काम करेगी, उसके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और फिर धीरे धीरे ये गम भी भूल जाएगी। इसी बीच हम अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी ब्याह का कुछ। मगर दयाल, अगर राज आ गया तो? नहीं भैया, अब राज कभी नहीं आएगा। राज, मैं तो कहता हूं कि दयाल चंद आ जाते, फिर उनके साथ ही चले जाते। डॉक्टर साहब, उनका इंतजार करते करते काफी दिन हो गए, अब रहा नहीं जाता। आप सबकी सेवा और हमदर्दी हमेशा याद रहेगी। चलता हूँ। राज, चाचा जी, चाचा जी आप आ गए। हाँ। बसंती कहाँ है? बसंती? वो नहीं आई। वो नहीं आई? लेकिन क्यों चाचा जी? मेरा तो यकीन था मेरा खत पाती वो आएगी। डॉक्टर साहब, जरा एक मिनट प्लीज। जी। क्या बात है चाचा जी? आपने मेरी चिट्ठी उसे दी थी ना? नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये पाप होता। पाप? हाँ, एक शादीशुदा लड़की को खत देना पाप नहीं तो और क्या है? जी। बसंती की शादी हो चुकी है राज। शादी की तारीख निकली जा रही थी। लोक लाज से बचने के लिए भैया ने शादी कर दी उसकी। जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। जरा सोचो, अगर तुम्हारी शादी बसंती से हो भी जाती तो क्या वो खुश रहती? हालात के तूफानों में मोहब्बत के चिरागों को बुझते देर नहीं लगती मेरे दोस्त। तुम्हारे आड़े टेढ़े शब्दों को तो वो जोड़ जोड़ कर पढ़ भी लेती, लेकिन अपनी फूटी हुई किस्मत के टुकड़ों को कब तक समेटती, कब तक जोड़ती बेचारी। अब ठीक कहते चाचा जी, मैं इस वक्त में अंधा हो गया था, जो अपने अंधेपन को भूलकर बसंती की किस्मत का दुश्मन बन बैठा। मैं ये भूल गया था कि बसंती एक लड़की है, कोई लाठी नहीं, जो जिंदगी भर एक अंधे के साथ ठोकरें खाए। एक इल्तिजा है, बसंती से ये मत कहिएगा कि मैं अंधा हो गया हूं। उसे कहिएगा कि बाबू बेवफा निकला, ताकि वो मेरी याद दिल से निकालकर अपने पति के साथ इंसाफ कर सके। राजू, तुम कहां जा रहे हो? मंजिल तो कोई रही नहीं, फिर भी चलना तो है। जिंदगी का सफर जो तय करना है।